अनोखा काम हो रहा है, छोटी मोटी चीज़ नहीं है। तुम अपने आप को नहीं देख रहे, लेकिन तुमको सब देख रहे हो, क्योंकि ये सीधा प्रसारण हो रहा है। ये रोज कहना न पड़े, उनको प्रवेश मत लेने दो, गेट पर रोक दो कि वहीं बैठ के सुन बाहर। इस सत्संग में प्रवेश वही लेगा जो नियमों का पालन करेगा। ये उस तरह का सत्संग नहीं जैसे लोग अभी तक आप सुनते रहे हो। इसके कुछ नियम है, कुछ सिद्धांत है, क्योंकि ये अनोखा काम है सूरज शब्द योग की साधना का। कहीं नहीं, कोई नहीं करा था, कोई जानता नहीं सूरज शब्द क्या है, तो बेचारे कराएंगे क्या। जब भी आओ अपनी भारतीय वेशभूषा में आओ, असली तो यही है। वैसे आप कुछ भी कपड़े पहनो, लेकिन कम से कम यहाँ हो तो मर्यादा में हो, ताकि आपको इसका लाभ मिले। इससे मन अपने आप शांत होता, तुम्हारा भी शांत होगा और देखने वालों का भी शांत होगा। इस वस्त्र का इतना बड़ा प्रभाव है, जब धीरे धीरे इसको धारण करना सीख जाओगे, आदत बन जाएगी, भी बिना इसके चैन नहीं आपको आएगा, क्योंकि इससे शांति मिलती मन को। ये भड़कीले वस्त्र मन को खराब करते हैं, भड़काते रहते हैं मन को, इसीलिए संत मत में बड़ा वर्जित है ये सब। अगर संत मत की साधना करनी है तो आपको जो संत मत के नियम है, सिद्धांत, उनको मानना पड़ेगा, तभी आपको उचित लाभ मिलेगा। ऐसे आने जाने का कोई लाभ नहीं है। नियम आदेश का पालन ये लाभ पाने का की प्रथम सीढ़ी है। अगर आपको लाभ चाहिए तो इसका पालन करो। तुम करोगे, तुमको देखकर कितने लोग करेंगे। तुमको तो लाभ मिलेगा, लोगों को भी लाभ मिलता। इस सादगी वस्त्र को देखकर आज कलयुग में लोग बड़ा आश्चर्य करते हैं, क्योंकि ये चीज़ें कोई धारण नहीं कर रहा। तो ये तो संत मत है, इसीलिए धारण है। संत मत तो सब जगह नहीं है, सब तो कालगत काल मत में बंधे हैं, तो मनमानी क्यों ना करते हैं। जो चाहे खाया, जो चाहे पहरा, जो चाहे देखा, जो चाहे किया। लेकिन संत मत में ऐसा नहीं, इसके कुछ नियम हैं। अगर संत मत का लाभ पाना चाहते हो तो ये नियम का पालन करो। ये धीरे धीरे आपको सिखाया जा रहा, कैसे आना है, कैसे व्यवहार करना, कैसे लोगों से मिलना जुलना है, मतलब यानी कैसे उनकी सेवा करनी है या उनसे सेवा लेनी है। ये दोनों चीज़ें, सेवा दो और सेवा लो, तो फिर कर्जा नहीं होगा। और आप ये कहो नहीं नहीं हम सेवा लेंगे नहीं, सेवा करेंगे, तो फिर सेवा को कर्जा देने के लिए फिर आना पड़ेगा आपको। इसीलिए लेन देन बराबर रखो, दो भी और लो भी, ताकि तुम्हारे अदागी हो जाओ। इसमें जिद हट नहीं चलती, हम किसी का खाएंगे नहीं, हम किसी का लेंगे नहीं, तो फिर तुम्हारा ही कौन लेगा। तो ये कर्म कर्जा कभी अदा ही नहीं होगा, ये जिद हट में रह जाएगा। तो संत मत में जिद हट नहीं है। सतगुरु कहें करो तुम सोई, और मन के कहे चलो मत कोई। ये मन क्या कहने से आप याद कर जिद करते हो, हट करते हो, लेकिन गुरु का ऐसा कोई संदेश नहीं है। अगर किसी का ले रहे हो तो उसको दो भी, कोई सेवा ले रहा है तो भाई उसकी भी करो, किसी तौर से कर दो। तमाम तरीके हैं। लोग नहीं शरीर से कर पाते तो पैसा दे देते कि भाई हमारा पैसा जाना वहाँ सत्संग में लगा देना, तो उनको भी लाभ मिल जाता। तन मन धन, और चौथी है सूरज सेवा। 4 सेवाएं हैं संत मत में। तन मन धन तो आप जानते हो, लेकिन सूरज का नहीं जानते हो। ये भजन है, ये भी सेवा है। जो भजन करोगे ये सूरज की सेवा है। शरीर की मन बुद्धि चित्त
इंद्रियों की तो सेवा आप रोज ही करते हो, लेकिन जीवात्मा की सेवा कभी नहीं आपने की। जिसका सब कुछ है उसका तो कोई सेवा नहीं करता। वही शरीर मांग के ले आई कि एक बार मनुष्य शरीर दे दीजिए, किसी संत महात्मा से मिलकर मैं अपने घर का रास्ता पूछ लूँगी और चली जाऊँगी, फिर यहाँ कभी नहीं आऊँगी। तो बोला अरे भाई इतनी नफरत क्यों है? कल मैंने देख लिया, नाक में दम हो गई हमारे बार बार मरते मरते। कल मैंने देखा है जिस शरीर